मलका कौसार मरी में बर्फानी तूफान की पेशगोई, ट्रैवल एडवाइजरी जारी। रात का सफर न करने की हिदायत। सिंध के इलाके गोरख हिल स्टेशन पर 11 साल बाद बर्फ बारी, पारा -5 रिकॉर्ड। बलोचिस्तान के इलाके कलात चमन ज़ियारत गोजक टॉप में बर्फबारी, राब्ता सड़कें बंद। हैवी मशीनरी के जरिए सड़क से बर्फ हटाने का अमल जारी। आज़ाद कश्मीर की तहसील अब्बासपुर में बर्फबारी से तमाम कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल, बिजली और इंटरनेट भी बंद। मालाकन डिवीजन में शदीद बर्फबारी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गायब, 6 दिन से सड़कें बंद, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। पाक फौज की जिला औरकज़ई और करम में इमदादी कार्रवाइयां, हंगामी बुनियादों पर बर्फ हटाकर रास्ते बहाल और मुतअद्दिद लोगों को रेस्क्यू किया। दूसरी जानिब लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। पंजाब में बाबरकत रमजान में कोई दस्तरख्वां खाली रहेगा, ना कोई मुस्तहिक तनहा। 42 लाख खानदानों और 1 करोड़ अफराद के लिए खतीर रिलीफ पैकेज तैयार। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 47 अरब रुपए के रमजान निगहबान पैकेज की मंजूरी दे दी। पंजाब के 42 लाख मुस्तहिक खानदानों को 10-10 हज़ार रुपए मिलेंगे। हर तहसील में 8 निगहबान दस्तरख्वान मरियम के मेहमान भी कायम करने की मंजूरी। प्रोग्राम मरियम के मेहमान के तहत हर रोज 2000 रोजादारों की इफ्तारी कराई जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, दुख सुख में गरीब आवाम के साथ खड़े हैं और रहेंगे। मखलूक की खिदमत मुझ समेत हर एक की जिम्मेदारी है। दूसरी जानिब वज़ीर आला का पंजाब भर में पालतू शेर रखने की कानूनी इजाज़त खत्म करने का फैसला। मरियम नवाज का 8 साल बच्चे का बाजू ज़ाया होने के वाक़े का नोटिस। नन्हे वाजिद को गंगाराम अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत। वाक़ियात छुपाने निजी अस्पताल में वाजिद का बाजू काटने पर कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया। स्टेट बैंक का शरह सूद 10.5% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, जून तक स्टेट बैंक के ज़खायर 18 अरब, साल के आखिर तक 20 अरब डॉलर से तजावुज़ कर जाएंगे। ये मुल्की तारीख के सबसे ज्यादा डॉलर के ज़खायर होंगे। रवा माली साल करंट अकाउंट 0 से 1% पर रहने का इम्कान है। ग्रोथ का हदफ 4.25 से 5.5% होगा, जो 30 साल में सबसे ज्यादा होगा। FPCCI ने हुकूमत से पॉलिसी रेट खत्म करने का मुतालबा कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी यूएई के 4 रोज़ा दौरे पर अबू धाबी पहुंच गए। यूएई के वज़ीर इंसाफ अब्दुल्ला बिन सुल्तान बिन दाऊद अल नईमी ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफ़ीर शफकत अली खान भी मौजूद थे। खातून अव्वल आफसा भुट्टो और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर मुमलिकत के हमरा। सदर जरदारी दौरे के दौरान यूएई की क़यादत से 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे। मुलाकातों में तजारत, इक़्तिसादी शराकतदारी, दिफाई, सलामती और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट से मंजूर 7 बिलों की मंजूरी दे दी। नेशनल टैरिफ कमीशन तरमीमी बिल, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड्स तरमीमी बिल शामिल, ट्रांसफर ऑफ रेलवेज तरमीमी बिल, दानिश स्कूल अथॉरिटी के क़याम, इनकम टैक्स तरमीमी बिल मंजूर किया। नेशनल कमीशन बराए इंसानी हकूक तरमीमी बिल, घरेलू तशद्दुद के इम्तना का बिल भी शामिल। वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद जेमस्टोन सेंटर को अगस्त 2027 तक मुकम्मल करने की हिदायत। जेमस्टोन सेंटर्स में जदीद टेक्नोलॉजी और आलात नस्ब करने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, आलमी माहिरीन की मदद से पॉलिसी फ्रेमवर्क पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। जेमस्टोन्स के ज़खायर के इस्तेदाद को बरोए कार लाने की ज़रूरत है। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के साथ मिलकर काम किया जाए। जेमस्टोन इंडस्ट्री में वैल्यू एडिशन से बरामदात में इजाफा यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान MOU पर दस्तखत। दोनों ममालिक का मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को नई बुलंदियों पर ले जाने का अज़्म। पाकिस्तान और म्यांमार के 2 तरफ़ा ताल्लुकात की तवील तारीख है। म्यांमार के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की म्यांमार के हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस।
तान सुई ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देने के लिए तैयार हैं। हुकूमत की तरफ से ये पहले दिन ही ऐलान किया था कि जो 1 करोड़ रुपया हर शख्स जिसकी जान गई है उसमें हुकूमत को कॉम्पनसेट करेगी। 5 लाख रुपए फी शॉप, वो शॉपकीपर को हम देंगे ताकि वो अगले 2 महीने के करीब अपना घर का किचन चला सके। सानेहा गुल प्लाजा का जो भी जिम्मेदार हुआ इसे सजा जरूर मिलेगी। दुकानदारों को 2 माह में दुकानें मिल जाएंगी। कराची चैम्बर की मदद से हुकूमत दुकानदारों का नुकसान पूरा करेगी। हर दुकानदार को 1 करोड़ रुपए कर्ज देंगे। कर्ज पर सूद सिंध हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला सिंध की कराची में कोरंगी का जोएपुल का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू मुराद अली शाह ने कहा, हर बिल्डिंग के ऑडिट का फैसला किया है। सानेहा गुल प्लाजा की वजह से दीगर सूबों में भी कमेटियां बन गई हैं। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। ईद तक शाहराह भुट्टो को भी खोल दिया जाएगा। एक्सपो सेंटर लाहौर में इस मीडिया के ज़ेर तमाम एक्सपो 2026 इख्तिताम पज़ीर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियो न्यूज़ नसरुल्लाह मलिक ने खसूसी शिरकत की। कहा, किसी भी मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने के लिए स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का फरोग लाजमी है। नुमाइश की कामयाबी पर सीईओ मीडिया ने हुकूमत SMEs का शुक्रिया अदा किया।